तो गोद में लेके मैं जाता था, चल नहीं पाते थे, 2 साल के थे, फिर तो हम लोग बहुत खुश होते थे। चलो आज ये बोल नहीं पाता है, जो बच्चे बोल पाते हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चे अगर इनको घर में रखोगे ना, डर इनके डर होता है। Hello everyone, Namaste and welcome to the colorful episode of Uniqueness with Disability because empathy matters. This episode is sponsored by Bhairi Bhavani Performing Arts. Mother Nature does not need words to express its beauty. Its colors are more than enough. वैसे ही आज के हमारे गेस्ट को उनके शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है, उनके लिए उनका आर्ट कलर्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट रोहन मिश्रा एंड हिज फादर मिस्टर संदीप मिश्रा. सो रोहन और रोहन के डैडी, वेलकम टू आवर शो. हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ आज ज्वाइन हुए हैं. रोहन का एज क्या है सर, और रोहन के इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? रोहन हियरिंग हैंडीकैप है। रोहन का एज 25 साल है। ओके. तो आपको कब पता चला कि रोहन की ये रोहन कंडीशन? 2 साल यहाँ पैदा हुआ, फिर गांव में शिफ्ट हो गया। तो 2 साल के बाद हमको मालूम पड़ा कि रोहन बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। ओके. हाँ, तो फिर मैंने उनके बॉम्बे लाया, लाके वाडिया हॉस्पिटल ले गया। वाडिया हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ से वो लोग चेक करके हमको एलियावर जंग में भेजे, बांद्रा वेस्ट में। फिर वहाँ से उनका कुछ मशीन वशीन का चेकिंग हुआ। उसके बाद वो लोग 1 साल तक अपना सब जो भी चेकअप किया। उसके बाद उन्होंने हमको एक रोचीराम थडानी करके चेंबूर में स्कूल है, मतलब स्पेशल स्कूल है, वहाँ पे भेजे। वहाँ से जब मैंने वो लोग 1 साल 2 साल वो लोग सिखाया इसको, तो उनको लगा कि प्रोग्रेस करता है, तो इनको नॉर्मल स्कूल स्वामी विवेकानंद में, चेंबूर कुर्ला में स्वामी विवेकानंद स्कूल है नॉर्मल, उसमें इन्होंने जूनियर केजी से पढ़ाई किया। जूनियर केजी से 12वीं तक इन्होंने पढ़ाई किया, 12वीं पास किया। इसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो फिर इसका पढ़ाई रुक गया। तो बोले कि ये चल, रोहन को दिक्कत है सुनने बोलने का। तब मैंने लाके वापस इसका टेस्टिंग चालू किया। तो फिर लगातार हम इसके पीछे 10 साल मतलब लगातार लगे रहे। तो उसके बाद चलना प्रॉपर हो हाँ गया उसका? हाँ, फिर चलना हो गया प्रॉपर। ओके. सब कुछ दौड़ना चलना सारा जो इसका सिस्टम था सही हो गया। तो आपने कब नोटिस किया कि रोहन पेंटिंग अच्छा करता है? मैंने ये 5वीं 6वीं में से ये पेंटिंग ड्राइंग अपना बनाते रहा, कुछ भी फूल फोटो भगवान का, गणेश जी का, जितना मतलब ये। तो इसका धीरे धीरे पार्टिसिपेट होने लगा, कहीं कहीं इसको भी स्कूल वाले भेजने लगे सारा। फिर वहीं से इसके दिमाग में पेंटिंग में चले गया, पेंटिंग करने के लिए इसका दिमाग में चले गया। तो हम लोग भी सोचे ये पेंटिंग करता है तो इसको पेंटिंग में ही रहने देते हैं। और जब 12वीं पास करने के बाद तो सब इसका पीटी टीचर थे, वो लोग बोले कि एलिया और वहाँ पे जे कॉलेज जाओ, वहाँ एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हम लोग गए तो लोग बोले कि एलिमेंट्री एक परीक्षा होता है, वो करेगा तभी एडमिशन होगा। तो नहीं दे पाया। अब अपने मन से यही सब ड्राइंग बना रहा है, कर रहा है। मतलब इन्होंने कहीं पे सीखा नहीं है? सीखा नहीं कहीं पे, खुद अपने हाथ से जो भी करते अपने हाथ से। एज अ पेरेंट आपको क्या दिक्कतें आती है? जैसे अभी आपको पता है कि आपके बच्चे का ये इशू है और इसको कुछ अलग ही करना है, मतलब ये नॉर्मल तो नहीं है। आजकल आर्टिस्ट बनना नॉर्मल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत कम लोगों में वो जज्बा रहता है कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, जो रोहन कर रहा है। तो ये सब करते वक्त आपको क्या चैलेंजेस आती है? सबका सपोर्ट वैसे ही है? सबका सपोर्ट था, सबने हेल्प किया कि यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, ये हॉस्पिटल जाओ। और मैं तो इनके साथ लगातार लगे रहा। ये छोटे, इनको गोद में लेके मैं जाता था, चल नहीं पाते थे, 2 साल के थे, फिर भी इनको गोद में लेके जाता था। हॉस्पिटल 10 साल तक रेगुलर इनके पीछे मैं पूरा काम धंधा छोड़ के लगा था कि कैसा भी चले और बोले सीखे। यही इसी वजह से जो मैंने 10 मेहनत किया ना, इसी वजह से ने स्पेशल स्कूल से ना नॉर्मल स्कूल में गया है।
उसकी वजह ऐसा इनका 90% लॉस है। हाँ हाँ। खुद का इनके अंदर टैलेंट इतना अच्छा है, आपको कुछ इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद का ऐसा हम इतना ड्राइंग बनाते हैं, खुद सामान लाते हैं, खुद खरीद के लाते हैं, हम तो खुद नहीं समझ पाते कि लाते कैसे हैं, वो बनाते कैसे हैं। वो देखा हम लोगों ने, उनके पेंटिंग्स सच्ची में बहुत ही अच्छे हैं। अभी पेंटिंग के अलावा और क्या आर्ट में इन्वॉल्व है रोहन? उनको क्या और अच्छा लगता है पेंटिंग के अलावा? इन्होंने एल्बम बनाते हैं, और एल्बम कुछ इनके पास और बहुत सारे एल्बम है बनाए हुए हैं, और बहुत सारे फोटो घर में आपके यहाँ दिखा नहीं सकता, लेकिन इनके पास इतना पूरा भरा हुआ है कपाट, जितना ही बनाते हैं। किसी में या तो मेरे भाई का फोटो बनाए, या तो मेरे माँ का फोटो बनाए, किसी का कोई, और टाइम नहीं जाएगा, 2 घंटे में बना के इन्होंने आपको फोटो दे देंगे। हाँ। और आपको एक आध ऐसी मोमेंट याद है जो मतलब एक ऐसा पल जो बोलते ना आपको, आप बहुत खुश हो गए कि आप रोहन के पापा हो? हाँ, वैसा एक पल हम लोग के साथ आप शेयर कीजिए कि रोहन को एक आध अवार्ड मिल गया है या कुछ है जो आप बहुत खुश थे आप रोहन जब? ड्राइंग बना के आता था, तो वो इसको अवार्ड वो मिलता था, मेडल। मेडल मिलता था, तो हम लोग बहुत खुश होते थे। चलो आज ये बोल नहीं पाता है, जो बच्चे बोल पाते हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ऐसे सोसाइटी में बच्चे हैं बोलते हैं, उनके पास सारी सुविधा भगवान दिए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, खाली इधर उधर में पूरा ज़िंदगी खराब कर देते हैं। रोहन तो मेरा चलो नहीं बोल पाता, इसकी वजह से इतना मेडल लाता है, रेगुलर स्कूल जाता था, छुट्टी कभी नहीं करता था, और ये अभी यहाँ जाता है रोज नासियों में जाता है, लेकिन रेगुलर परफेक्ट टाइम पे जाता है। बस मोबाइल पे बस देखता है नंबर, और वो इसी टाइम से निकलता है घर से, फटाफट जाता है, रेगुलर जाता है, कभी ऐसा छुट्टी नहीं करता है, आलस नहीं दिखाता कि मैं नहीं जाऊँ। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि ये ऐसे बच्चे अगर इनको घर में रखोगे ना, इनके डर होता है, इनको जितना आप बाहर ले जाओगे, तो इनका डर समाज में इनका डर खत्म होता है। सबसे बड़ी इनके अंदर ये होना, सब जितने पेरेंट्स हैं ऐसे बच्चों को तो बाहर निकालना चाहिए। बाहर जाने स्टेज पे जाएंगे, नाचेंगे, डांस करते हैं। हाँ, इनका नासियों में कितना डांस है, डांस में मतलब जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो इसकी वजह से इनका जो समाज में डर नहीं रहता ऐसे बच्चे को। अगर हम घर में बैठा देंगे, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, इसको तकलीफ है, सब कुछ अलग अलग सोचेंगे, तब ये खुद से ही अपने अंदर आप कमी महसूस करेंगे कि मेरे में क्या कमी है कि मेरे को सब ऐसा हेड डिसीज देखते हैं। लेकिन ये हर चीज़, डांस में जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पार्टिसिपेट में एकदम आगे। आप लोगों के पास भी मिले होंगे तो ऐसा नहीं लगा होगा कि इनको कुछ डरता है किसी चीज़ के लिए। ये बहुत अच्छा मेरे को फील होता है। अब मेरे को बहुत खुशी होती है कि ये जाता है, आता है, हमको कुछ किया। मेरा था हॉस्पिटल में, और मेरी बच्ची छोटी थी वो, और मेरा दोनों पैर टूट गया था, मैं एडमिट था केएम में। इन्होंने मेरे को लड्डू, 8 में पढ़ता था वो टाइम, लड्डू लेके गया, बोला गणेश भगवान का प्रसाद लाया हूँ, आप खाओ, ठीक हो जाओगे। अकेले गया था हॉस्पिटल में। स्वीट रोहन, वेरी नाइस। अगर किसी को रोहन के पेंटिंग्स खरीदने हैं तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? इनका इंस्टाग्राम है, आप उसमें जाएंगे तो ऑर्डर करेंगे तो मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। जो भी लेंगे उनको एड्रेस दे दिया जाएगा, फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा, तो ले सकता है। मैं घाटपुर ईस्ट में रहता हूँ, तो मैं इनको वो नंबर दे दूंगा, या इंस्टाग्राम पे वो भी बात करके आके ले जा सकते हैं। जो भी ऑर्डर देंगे वो बना देंगे। पर वो पेरेंट्स जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं और आपको देख रहे हैं, रोहन को देख रहे हैं, और उनके घर पे अगर ऐसे बच्चा पैदा हुआ जो बोल नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है, तो वैसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज दोगे, क्या कहना चाहोगे? मैं तो बोलता हूँ कि भगवान उसी को देते हैं ये बच्चे, या ये ऐसा प्रॉब्लम उसी को देते हैं जो इनका लालन पालन करने में सक्षम रहते हैं, और उनको गर्व, मतलब उनके अंदर वो क्षमता होती है कि मैं ऐसे बच्चों को पालूंगा और जिलाऊंगा, खिलाऊँ, समाज में रह के इनको ऊपर ले जाऊंगा। समाज में ऐसे बच्चों रख के मैं ऊपर ले जाऊंगा। और हमको तो खुशी होता है भाई, ऐसे बच्चे तो हमको, मेरे को एक ही लड़का हुआ, सब बोले आपके एक ही लड़का क्यों पैदा है? मेरे पास एक ही लड़का, मैं इसी को लेके मैं खुश रहूँगा, मेरे को दूसरी लड़की की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने सोसाइटी को दिया। एक्चुअली ये
तीनों पॉइंट्स जो आपने कहे हैं कि बच्चों को घर पे नहीं रखना है, उनको बाहर भेजो, उनको जिम्मेदारी दो, या उनको जो अच्छा लगता है वो करने के लिए उनको प्रोत्साहित करो। तो ये मैसेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स जिनके घर पे हमारे बच्चों के जैसे बच्चे पैदा होते हैं और उनको बहुत तकलीफ होती है कि क्या करना है, दुखी हो जाते हैं। हाँ, तो वो दुखी नहीं ना होके हो ये करें, तो ये ट्रूली बहुत अच्छा मैसेज दुखी है होने नहीं चाहिए कि जो दिए वही हमारा है, एक्चुअली। अच्छा है, उसी को लेके खुश रहो, हम्म, और खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये इतने कम मैं देखा ना जो बहुत अच्छे हैं वो अब चल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग को तो इतने अच्छे से रहते हैं, इतना देखभाल करते हैं, इतना ध्यान देते हैं पूरे परिवार का, छोटा बड़ा जो भी है, मान सम्मान सबका करते हैं। ये जो आप जो कुछ कह रहे हो ना सर, हम्म, वो कहीं पे रोहन में आ गया है, और रोहन के पेंटिंग में वो दिखता है, मतलब जो आपके संस्कार है ना वो रोहन के पेंटिंग्स में दिखते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वो रोहन के पेंटिंग्स में दिखती है। अगर आप किसी को भी पूछोगे ना रोहन की पेंटिंग्स देख के, साइकोलॉजिस्ट को, तो वो ज़रूर साइकोलॉजिस्ट बताएगा कि रोहन एक बहुत खुश बच्चा है, मैं तो क्योंकि जो कलर्स रोहन यूज़ करते हैं उनके पेंटिंग्स में जो हम लोगों ने देखे हैं, दे सो नाइस, आई मीन ब्राइट कलर्स, और बहुत उनके जो पेंटिंग्स इतने लाइव रहते हैं, मैंने देखे हैं उनके पेंटिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैं कहती हूँ कि वो संस्कार कहीं से आप ही से आए हुए हैं, जो पॉजिटिवली आपने उनके पास देखा है, उनकी परवरिश की है। ट्रूली, आई मीन ही इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड एंड यू आर अ ब्लेस्ड पेरेंट, आई शुड से। नाचियों में एक मंजू टीचर हैं, वो इनका इतना हेल्प करती हैं, इतना जितना पेंट जितना सामान लगता है वो एडजस्टमेंट करके सब उनको देती है। वो इतना अच्छी टीचर हैं कि मैं क्या बताऊं, उनका तो बहुत योगदान है इनके पीछे। हमारा तो मैं समझता हूँ पेंटिंग में वो लाइन में तो कलर ही नहीं जान पाता कि कलर कहाँ से आएगा कैसे है, लेकिन वो टीचर ला के कहाँ से इनको देती है और एक एक फ़ोटो भेजती है कि रोहन तुम बनाओ बनाओ, बहुत ध्यान देती है मंजू टीचर। दैट्स वेरी नाइस। सर आप क्या करते हो? आप जॉब करते हो या मेरा एक लंच का रोड सर्विस पे, है? हाँ नहीं, होटल है मेरा, फुटपाथ पे Okay. ही है लंच, ओके सिद्धिविनायक भोजनालय मेरे लंच दुकान का नाम है। ओके ओके, मैं 200-300 लोगों को खाना खिलाता हूँ मेरे। वाओ, अच्छा सो है, नाइस। घाटकोपर ईस्ट में ही, ओके, गरुड़िया नगर में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। और नमस्ते। हमें बहुत अच्छा लगा एंड ट्रूली बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी फैमिली हमारे साथ आज ज्वाइन हुई है। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते। ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, जो नहीं मिला है उसके बजाय जो मिला है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो हम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। रोहन इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। रोहन जैसे ही यूनिक पर्सनालिटीज़ को मिलने के लिए कीप वॉचिंग यूनिकनेस विथ डिसेबिलिटी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट अस नो रोहन के पेंटिंग्स आपको कैसे लगे, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।